वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं मुकुंद माला स्तोत्र, जो इस्कॉन में अवेलेबल है। आई थिंक प्रभुपाद ने कितने ट्रांसलेट किए श्लोक? सारे ही किए मुकुंद माला स्तोत्र के। प्रभुपाद ने ट्रांसलेशंस दिए हैं, पता नहीं सारे श्लोकों की दी है या कुछ श्लोकों की दी है, आई हैव फॉरगॉटन, बड़ा पढ़ सकते हो, बुक अवेलेबल है। और मुकुंद माला स्तोत्र एक बहुत बड़े दक्षिण भारत के संत हैं, अलवार, और उन्होंने ये भगवान को माला अर्पण की है, मुकुंद माला स्तोत्र। हम लोग फूल की माला करते हैं, ये लोग श्लोकों की माला अर्पण करते हैं। वो ज्यादा मुश्किल है, नहीं? वो लिख रहे हैं मुकुंद माला स्तोत्र कुलाशेखर जी ने लिखी है। कुलाशेखर नाम है उनका, अलवार का, जो सेंट है। बहुत बड़े किंग थे और उसके बाद सब कुछ छोड़ के वो सेंट बन गए, संत बन गए, साधु बन गए, भगवान के भक्त बन गए। और वो भगवान की स्तुति में गा रहे हैं। ऑफकोर्स भगवान की स्तुति करना ही जीवन का कर्तव्य तो नहीं, जीवन की जरूरत है। जीवन है ही भगवान की स्तुति करना, और क्या है। मगर बाहर के लोग जो हैं, उनकी आत्मा, उनका मन, उनकी बुद्धि इस संसार की चीजों की स्तुति करता है, लोगों की स्तुति करते हैं। नहीं, एक्चुअली हम सब ग्लोरीफाई कर रहे हैं एवरी सेकंड। अगर आप झांक के देखोगे अपने अंदर, तो हमारी आत्मा इस संसार की सुंदरता, इस संसार के ऐश्वर्य को स्तुति कर रहे, तभी तो आकर्षित हो रहे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि इस संसार से हेट करनी चाहिए, घृणा करनी चाहिए संसार से। घृणित है ये, क्योंकि संसार में क्या है? संसार में क्या है? मरी हुई चीजें सारी। नहीं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, कोई जीवन थोड़ा ना है इसमें। हमारे शरीर में भी कोई जीवन थोड़ा ना है, सब अस्थि, मज्जा, रक्त, यही सब तो भरा पड़ा है, और क्या है। तो मृत चीजों से किसको आकर्षण होता है? भूतों को। नहीं, एक बहुत बड़ी बीमारी होती है एक्चुअली, ये कहते हैं उसको नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म कहते हैं ईटिंग डेड, मतलब डूइंग सेक्स विद डेड बॉडीज। नहीं, आई थिंक नार्सिसिस्टिक ट्रेट होता है, आई थिंक वो, या ओह सॉरी, नेक्रोफीलिया। बहुत बीमारी है नेक्रोफीलिया। सो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जिनको बीमारी होती है, वो लोग शमशान घाट में मुर्दे जो गाड़ देते हैं उनको बाहर निकालते हैं, और फिर उन मुर्दों के साथ संभोग करते हैं। उनके ऐसे, उनको उनसे आकर्षण हो रहा है जो सड़ रही है शरीर। ऐसे लोग हैं दुनिया में, तो उनमें और हमारे में ज्यादा अंतर नहीं है। हम भी तो ऐसे ही हैं। ये सारी चीजें सब मरी हुई तो चीजें जिससे हम आ सकते हैं, ये भी तो मरा ही हुआ है, सड़ नहीं रहा मगर है मरा हुआ, और हमें इन चीजों से आकर्षण हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इन चीजों की स्तुति कर रहे हैं, हमारी आत्मा इन चीजों से आकर्षित हो रही है। मगर भगवान से आकर्षण होने के लिए भगवान की स्तुति करो हमेशा, कृष्णा। अब भगवान की स्तुति कैसे होगी? कुलाशेखर सिखा रहे हैं हमें। क्या कह रहे हैं? श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति, भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, नाथेति नागशयनेति जगन निवासेति, आलापनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंद। ये कुलाशेखर जी भगवान की स्तुति में गा रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। जब आत्मा भगवान की स्तुति करती है तो अपने आप प्रसन्नता होती है, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन है ना भगवान से। शायद अभी ऐसा नहीं लगेगा, जब नए नए आते हैं भक्ति में तो ऐसा नहीं लगता। हम लोग हरे कृष्णा स्तुति तो है, प्रभुपाद कह रहे हैं बेस्ट ग्लोरिफिकेशन है हरे कृष्णा, मगर हमें ऐसा फील नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता शुरू में। बिल्कुल शुरू में अच्छा लगता है, फिर अच्छा लगना बंद हो जाता है, ऐसे होता है।
फिर ऐसे कैसे हो रहा है? अगर आत्मा का स्वभाव है भगवान की भक्ति करना, भगवान की स्तुति करना, तो फिर तो हमेशा अच्छा लगना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कई जन्मों से हमें हैबिट लग चुकी है इस संसार की स्तुति करना। वो हैबिट ऐसी है। जैसे कई लोगों को शराब पीना अच्छा नहीं लगता। जिसने शराब नहीं पिया, पहली बार पियोगे तो बहुत कड़वी लगेगी, है नहीं? पिया किसी ने आपने? कोई चक्के देखना तो बहुत कड़वी लगेगी। जो पीता है उसको बड़ा अच्छा लगेगा। सो क्या शराब कड़वी है या अच्छी है? डिपेंड करता है आप एडिक्ट हो गए हो नहीं। सो ऐसे भगवान है। भगवान की स्तुति करने में अभी हमें अच्छा स्वभाव है, मगर वो स्वभाव ढक गया है क्योंकि हमें गलत हैबिट्स लग गई। हम भूल चुके हैं वो। मगर जब भगवान की स्तुति करना शुरू करेंगे, ध्यान से करेंगे, जब मन, वचन और भावनाएं केवल भगवान के लिए होंगी, तो जब भगवान का नाम लेंगे हरे कृष्णा, तो इमीडिएटली आनंद आएगा आत्मा को। सो कुलशेखर जी क्या कह रहे हैं? श्रीवल्लभेति, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये एक नाम है श्रीवल्लभ। श्रीवल्लभ मतलब कि लक्ष्मी जी के वल्लभ मतलब प्रिय, लक्ष्मी जी के प्रिय, वल्लभेति। वल्लभ का मतलब होता है बिलावेड, या श्री मतलब होता है लक्ष्मी। तो भगवान का एक नाम है श्रीवल्लभ। ये भगवान का एक नाम है श्रीवल्लभ, जो लक्ष्मी जी को बहुत आनंद देते हैं। या कृष्ण को भी श्रीवल्लभ कह सकते हैं, जो राधा रानी को बहुत आनंद देते हैं। श्री मतलब राधा, श्री मतलब ऐसे संस्कृत में होता है धन, ऐश्वर्य, मगर श्री का एक और मतलब है सुंदरता। हम लोग श्री का मतलब सुंदरता के रूप में लेते हैं। जैसे भगवान की डेफिनेशन है, नहीं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से शचश्रिय ज्ञान अवैराग्य शशनाम भगवान मृत्युंगना। भगवान में 6 क्वालिटीज हैं। सो क्या है? पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर्य, फुल स्ट्रेंथ, कृष्णा में पूरी स्ट्रेंथ है। यशस, पूर्ण यश है। पूर्ण श्री है, यहां पे श्री का मतलब है पूर्ण सुंदरता, क्योंकि ऐश्वर्य हो चुका है पहले। सो कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सुंदरता का ही स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी भगवान की कृपा का स्वरूप है। सो इसलिए कृष्ण का नाम है हरे कृष्ण। इसको यार अपने फोन को प्लीज साइलेंट कर लो ये, और ये ट्यून चेंज कर लो। ये आपको अच्छी लगती है क्या ट्यून? भूत बनना है क्या अगले जीवन में? ये ट्यून्स अच्छी नहीं है, ये माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। अनकॉन्शियसली माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बहुत, सीरियसली। सो यू शुड, अगर ट्यून भी चेंज कर लो अगर बचना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो श्री वल्लभेति। उसके बाद कह रहे हैं वरदेति दया। वरदेति मतलब होता है कि जो भगवान दूसरों को वर प्रदान करते हैं। इसलिए साउथ इंडिया में भगवान के कांची में भगवान का नाम ही है वरदराज। वरदराज मतलब द मतलब देना, वर मतलब वर, जो अपने भक्तों को वरदान देते हैं। या यूं कह लीजिए कि भगवान अपने भक्तों को वरदान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की भक्ति के वश में आ जाते हैं। सो वो भगवान को आशीर्वाद दिए बिना रह ही नहीं सकते। ये कृष्ण है, क्योंकि प्रेम है ना। जैसे माता पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद दिए बिना रह ही नहीं सकते, वो हमेशा जब भी मिलेगा तो आशीर्वाद देंगे नहीं, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। तो ऐसे ही भगवान के पास जब भी हम आते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे मंगल के बारे में सोचते हैं। स्वस्ति मंगलम कहते हैं, नहीं कहते हैं स्वस्ति मंगलम। भगवान हमेशा सुहृदम, क्या है, सुहृदम सर्वभूता नाम, हमेशा हमारे वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। हमारे ऊपर है कि हम उन ब्लेसिंग्स का सही से इस्तेमाल करें, वो हमारे ऊपर है। सो भगवान ने ब्लेसिंग्स देके हमें भक्तों के संग दिया है? नहीं, भगवान के आशीर्वाद से तो मिला भक्तों का संग। भगवान के आशीर्वाद से हम अभी मंदिर में बैठे हैं, नहीं यहाँ थोड़े ना बैठे होते। भगवान की ब्लेसिंग से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उनका प्रसाद मिल रहा है, उनकी नॉलेज मिल रही है। अब आपके ऊपर, आप उसका कितना यूज करो। अगर भगवान नॉलेज दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, भक्तों का संग दे रहे हैं, और अभी भी अगर हम प्रयास नहीं करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने का, तो फिर भगवान की ब्लेसिंग्स को हमने ठुकरा दिया। नहीं, यही बात हो गई ना, ठुकरा दिया हमने। मतलब किसी ने
मतलब आपने अप्रोच लगाई और उसने अप्रोच, जो दूसरा व्यक्ति उसने अप्रोच से आपका किसी कॉलेज में करा दिया, ऐसा होता ही नहीं होता? बटाला में तो बहुत होता होगा, यहाँ तो फेलियर्स बहुत ज्यादा है। सो ठीक है, अप्रोच से हो गया उसका। अब आपने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया मगर आप फेल होते जा रहे हो, तो किसको बुरा लगेगा? जिसने अप्रोच लगा के बोला है कि भाई कर दो, उसको लगेगा यार मैंने इतनी मुश्किल से कराया है और ये पढ़ भी नहीं रहा और फेल होता जा रहा है। ऐसे ही भगवान को भी बुरा लगेगा। भगवान कहेंगे मैंने इतनी मुश्किल से करोड़ों जन्मों बाद प्लानिंग करके इसको मैं खींच के ले आया मंदिर में, ये मुझसे भागता जा रहा था और अब मैं इसको प्रसाद अवेलेबल करा रहा हूं, चैंटिंग का अवेलेबल करा रहा हूं, मगर ये बार बार फेल होता जा रहा है, प्रयास ही नहीं कर रहा मेरे पास आने के लिए। या इसको कहते हैं वरा देती। वैसे जैसे भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं फ्री में, ऐसे हमें भी दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए फ्री में। नहीं, कंजूस नहीं बनना चाहिए। अगर आप कंजूस बनोगे तो भगवान भी कंजूस बनेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रीचिंग करो, प्रचार करो, फ्रीली बांटो जो मिल रहा है। बांटोगे तो और मिलेगा, नहीं बांटोगे तो भगवान छीन लेंगे उसको। इसीलिए प्रीचिंग करना बहुत जरूरी है। लाइक फादर लाइक सन्स, सुना है? इंग्लिश में कहावत है, हिंदी में कैसे कहते हैं? जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा। तो हम, भगवान परफेक्ट है, भगवान सबका मंगल सोचते हैं, ऐसे हमें भी सोचना चाहिए सबका मंगल। वरना लोग कहेंगे ये तो मिसमैच लग रहा है। नहीं, अगर बेटे की शक्ल भगवान अपने पिता से नहीं मिलेगी तो लोग क्या कहेंगे? तो गड़बड़ है। ये क्या हो गया, वो गोरा है काला है? सो वी हैव टू, जैसे हमारे भगवान है ऐसे हमें भी होना है, कि जिससे लोग भगवान को कुछ ना कहें। जैसे भगवान परफेक्ट है ऐसे हम भी परफेक्ट बनना है। परफेक्ट सारी सेंस में परफेक्ट, एब्सोल्युटली प्योर, कि एक भी गंदगी हृदय में नहीं रह जाए। अगर कुछ भी गंदगी है तो उसको निकाल के फेंक दो। कैसे निकालोगे? कैसे? दिखाई तो दे नहीं रही। प्रातिकूलस्य वर्जनम, कुछ भी चीज आपको अशुद्ध बना रही है उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर दो, या कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लो कि जिससे उस चीज में वापस नहीं फंसो। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, सपोज कैसे, रसगुल्ले देखकर, नहीं प्रसाद में रसगुल्ले आ गया, रसगुल्ले, जब भी रसगुल्ले देखते हो तब आपके आंखें फट जाती है। ऐसा हो सकता है? तो शपथ ले लो मैं आज से जीवन में कभी भी रसगुल्ले नहीं खाऊंगा, बस फिनिश, खत्म हो गया आकर्षण। उसी वक्त छोड़ देना चाहिए सब, क्योंकि हमें भगवान चाहिए और भगवान और हमारे बीच में कोई भी रुकावट हो हम उसको छोड़ने को तैयार है। अगर हमारा जीवन भी रुकावट है तो मरने के लिए तैयार है, भाड़ में जाए क्या है। क्योंकि भगवान के बिना आत्मा मर जाती है। आत्मा को ही खुद मार रहे हो, यू किलर ऑफ ओन सोल्स। सो मगर ये करने के लिए, ऐसा बनने के लिए आपको भगवान के आदेश फॉलो करने पड़ेंगे। भगवान ने हमें आदेश दिए हैं, वो फॉलो करो। और सबसे टॉप मोस्ट मैसेज, सबसे टॉप मोस्ट रूल है प्रीचिंग। प्रीचिंग करो, अब बैठो मत, अब हो गया बस, अब बैठ के बहुत फिलॉसफी पढ़ लिया आप लोगों ने। नहीं, कॉपियां भर गई आप लोगों की, कब तक भरते रहोगे? कब तक भरोगे? इसको बांटना भी तो है, और जो लिखा है उसको बताओ दूसरों को। दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग एक्चुअली। ये मिशन जो है चैतन्य महाप्रभु का, ये प्रीचिंग के लिए ही है, ये मिशन बांटने के लिए है, ये मिशन रखने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रीचिंग नहीं करोगे तो एक तरह से मठिया बन जाओगे। मठिया पता है क्या होता है? जो पड़े रहते हैं, जो मठ में पड़े रहते हैं, नहीं ऐसे और लोग हैं, ऐसे हम भी बन जाएंगे। सो अब ये है, टेम्पल है, ऊपर फैसिलिटी है, सो कम एंड डिस्कस अबाउट कृष्णा और प्रीच करो, लोगों को लेके आओ, उनको जोड़ो, कुछ दिमाग लगाओ कैसे हम लोगों को ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। प्रोग्राम्स करो, यहाँ पर ऊपर हॉल में अरेंज करो, प्रोग्राम्स करो। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उतर के आएंगे फिर वो प्रोग्राम कराएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। या हम लोग पहले सीख लेंगे तब प्रोग्राम करेंगे,
बच्चा स्कूल में जाता है सीखने के लिए, मगर ऐसा नहीं कि 12 साल तक सीखते ही रहता है फर्स्ट क्लास में, उस बच्चे को फेलियर कहते हैं। सो यू हैव टू डू वरा देती, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए भगवान का नाम वरदराज है। दया परेति, प्रभुपाद लिख रहे हैं दया परेति का, कि ओ कॉजलेस मर्सीफुल वन, भगवान वो है जो अहितु की कृपा करते हैं। दया परेति, दूसरों पे, परा मतलब दूसरे, दया मतलब दया, दूसरों पे दया करते हैं। भगवान का स्वभाव है दया करना। बस दया करना मतलब होता है कि दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेना। दया यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेना कि वो सुखी हो जाए, इसको कहते हैं दया। और वो करना बड़ा मुश्किल है, नहीं, क्योंकि दूसरों के दुख हम थोड़ा ना लेना चाहते हैं अपने पे। बट इसलिए, मगर भगवान ऐसे है, भगवान अपने भक्तों के दुख समझते हैं, अपने भक्तों के, क्या कहते हैं उसको, ऑब्स्टिकल्स को, अपने भक्तों के प्रेडिकेमेंट्स को, प्रेडिकेमेंट कैसे कहेंगे, अपने भक्तों के प्रॉब्लम्स को भक्ति में समझते हैं भगवान, कि भी इसका माइंड ही आउट होता जा रहा है। वो तो अंदर बैठे ना, वो समझते हैं कि इसका माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, इसको अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो सब समझते हैं और हमारी हेल्प करते हैं, हर सेकेंड दया करते हैं, हमारे दुख में हमारे साथ चलते हैं। यही तो दया हो गई। नहीं, परमात्मा के रूप में हर जन्म में हमारे साथ है, हमारे दुख सुख में हमारे साथ ही रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। तो वैष्णव भगवान गाइडेंस ले लेते हैं, मगर जो भोगी है वो भगवान की गाइडेंस को ठुकरा देते हैं। भक्त प्रियति, भगवान केवल दया नहीं करते, भगवान प्रेम भी करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है भक्त प्रिय। भक्त प्रिय मतलब जो भक्त को प्रिय है, या भक्त प्रिय का मतलब ही भी हो सकता है जिस भगवान को भक्त प्रिय है, भक्त प्रिय। भक्त को भगवान प्रिय है और भक्त जिस भगवान को प्रिय है, दोनों ही हो गए भक्त प्रिय। भगवान का नाम भक्त प्रिय है, भगवान को अपने सारे भक्त प्रिय है। जो सिंसियर डिवोटीज हैं वो तो और ज्यादा प्रिय है, और जो एडवांस्ड है वो और ज्यादा प्रिय है। ऐसा नहीं है कि भगवान को सारे भक्त समान ही प्रिय है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग भक्त अलग अलग लेवल्स पे प्रिय होते हैं। जो बिल्कुल नए डिवोटीज हैं वो प्रिय हैं, मगर इतने नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो तो भगवान के लिए प्राणों से भी प्रिय है, क्योंकि प्रभुपाद अपने प्राण भगवान के लिए देने को रेडी हो गए। इसलिए भगवान के प्रिय, जैसे गोपीज हैं, गोपीज भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और गोवर्धन, उद्धव जी गोपियों से कम प्रिय हैं। प्रहलाद महाराज और कम है। मैं सनातन गोस्वामी ऐसे ग्रेडेशंस लिख रहे हैं, तारतम्य लिख रहे हैं, और ऐसा है तो, बट स्टिल सब प्रिय हैं। मगर अगर हमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर हमें भगवान का बेस्ट डिवोटी बनना है तो हमें भगवान की बेस्ट सर्विस करनी पड़ेगी। श्रीमती राधा रानी सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि राधा की आराधना बेस्ट है, इसलिए राधा का नाम राधा है। आराधना से आता है राधा, आराधना, जिनकी आराधना बेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रिय बनने का एक तरीका है, अपनी सेवा को बढ़ाते रहो, अपनी सेवा को परफेक्ट करो, अपनी सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाओ। एक डायरी रखो और उसमें देखो कि क्या क्या कर रहे हो भगवान के लिए। दैट्स अ गुड आइडिया। मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ। रायचूर में मैंने बोला था, अपनी डायरी बनाओ और लिस्ट बनाओ कि क्या कर रहे हो भगवान के लिए, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं, मतलब आप लिस्ट में नहीं लिख सकते कि मैं भगवान के लिए सो रहा हूं। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। एक्चुअली कर क्या रहे हो आप भगवान के लिए। ओके, चैंटिंग कर रहे हो, संडे प्रोग्राम में आ रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो शायद, और लिस्ट बना कर देखो कितना है। और 10 अगर लिस्ट में आ जाए पॉइंट्स तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, मगर 10 आएंगे नहीं। आप काउंट करके देख लो क्या कर रहे हो भगवान के। चैंटिंग कर रहे हो सब, है नहीं, और क्या कर रहे हो, दो ही आएंगे। रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, नहीं नियम फॉलो कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, प्रसाद सेवा कर रहे हैं, ठीक है, दैट एवरीबॉडी डज, बुक डिस्ट्रीब्यूशन,
संडे प्रोग्राम में आ रहे हो, भक्तों की सेवा कर रहे हो, 5 हो गए। हाँ, वो तो संडे प्रोग्राम में आ गया इंक्लूडेड। संडे को आपके सेवा कर रहे हो मंदिर की और भक्तों की, नियम में आ गए। सो 5 हुए बस। ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे। कुकिंग भगवान के लिए प्रसाद हो गया वो तो, कुकिंग के बिना लो, वो तो इंक्लूडेड है, खाना खाओ। वो भी हो सकता है, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग बनाते भी हैं। कुकिंग, कीर्तन, वो हो गया। कीर्तन तो संडे प्रोग्राम्स में हो गया। ये अलग से भी कर सकते हैं, मतलब रोटी सबने घर में 10-15 मिनट कर सकते हैं, मगर कर कौन रहा है? दैट्स अ पॉइंट। मैं कह रहा हूं कर कौन रहा है। सो आपकी लिस्ट में नहीं है नहीं। सो 6 मैक्सिमम 7 हो जाएंगे, 10 नहीं कर पाओगे आप। 10 नहीं कर पाओगे आप, बहुत बड़ी चीज है। तो अब देखो 10 कैसे करोगे आप। एटलीस्ट 10 चीजें तो कर लो भगवान के लिए। सो दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज क्या करना है। सो हमारी लिस्ट बढ़ती जानी चाहिए। भगवान के लिए मैं ये भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा। प्रचार करोगे तो बहुत सारी सेवाएं आ जाएंगी, फिर कमी नहीं होगी नहीं प्रीचिंग में। सो इसको कहते हैं भक्त प्रियति। भगवान भक्त के लिए प्लानिंग करते हैं, भक्त भगवान के लिए प्लानिंग करते हैं। नहीं, जिस जो प्रिय लगता है उसके लिए सोचते हैं ना हम क्या क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करना चाहते हो। थ्योरी बहुत हो गई अब कि भगवान मुझे बहुत प्रिय हैं। आप क्या कर रहे हो? सो के आ रहा हूं अभी। दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। टू डू समथिंग। प्रभुपाद कहते हैं कुछ कर लो भगवान के लिए। अभी यंग हो, लड़ो मत एक दूसरे से। अब माता जी का प्रोग्राम बंद हो गया क्योंकि लड़ रही है, एक दूसरे का सर फोड़ रही है। क्या है इस कंप्लीट नॉनसेंस। आप क्यों सुन रहे हो सब फिलॉसफी? मतलब क्यों बंद हो गया? लड़ाई क्यों हो रही है? मेल्स का भी प्रोग्राम बंद हो गया, नहीं होता ना, पता नहीं मुझे। शैम्पू क्लास लगती है। दैट्स अ यूथ प्रोग्राम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब एक अलग से डिवोटिस का प्रोग्राम, मैंने बोला था ना कि एक अलग से डिवोटिस को आना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, फीमेल्स का भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यू आर फाइटिंग, दैट्स ऑल। वो उसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है। दिमाग खाली है। सो यू आर थिंकिंग रॉन्ग डायरेक्शन। सो क्या करना है? करना यह है कि अपनी सारी चीजें छोड़ के, छोटी छोटी चीजें छोड़ के साथ में आओ और डिस्कस करो भगवान के बारे में। और डिस्कस करो कि प्रीचिंग कैसे करें। लोगों के लेके आओ, लोगों को जोड़ो। तो क्या होगा? तो धीरे धीरे आपकी लिस्ट में सेवाएं बढ़ जाएंगी। भगवान के लिए हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 जब बिजी हो जाओगे तो फालतू के विचार, फिर टाइम ही नहीं होगा। इसकी नाक अच्छी नहीं लग रही, क्या है इसकी ये बात अच्छी नहीं लग रही, इसने मुझे कह दिया, मुझे कह दिया, जैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसे ही होता है ना, तभी तो लोग बुरा मान जाते हैं। इसने मुझे कैसे कह दिया? हाँ भैया, आप तो गोलोक से आए हो, इसलिए आपको कहना नहीं चाहिए था। सो अगर इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर नहीं उठ पाओगे तो फिर भगवान के पास कैसे जाओगे? फिर आप नहीं जा सकते भगवान के पास। आप चाहे माला कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप यहाँ पे मेरे लिए, चाहे हमारे लिए सेवा कर लो, अब नहीं जा रहे भगवान के पास। इम्पॉसिबल है, क्योंकि भगवान के पास ऐसे लोग, ऐसे विचारों वाले लोग नहीं जाते। ठीक है, क्रियाएं ठीक हो रही हैं, मगर विचार भी तो ठीक होने चाहिए। और वो विचार तब ठीक होंगे जब आपकी क्रियाएं, जब क्रियाओं में एंगेज्ड होगे। बहुत कुछ करने को होगा ना, खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का दिमाग होता है। कुछ करने को ही नहीं है भगवान के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो बेस्ट चीज कर सकते हो आप माइंड को, अगर आपको एंगेज करना है, बेस्ट चीज है प्रीचिंग। उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर आपको पता लगेगा हाँ भी 2 दिन बाद मुझे लेक्चर देना है, तब करंट लगने लगेगा, फिर कुछ दिमाग में नहीं आएगा। फिर कोई आपको गाली भी देके चला जाएगा, कहेगा भैया ठीक है मुझे लेक्चर प्रिपेयर करना है। तो दिमाग ही नहीं चलेगा आपका। दिमाग उसी में इन्वॉल्व रहेगा। अपने आप अच्छा गुण आ गया नहीं, क्योंकि माइंड एंगेज्ड है। सो कुछ अपने को एंगेज करो, एक्टिविटीज ढूंढो।
क्योंकि विचारों को बदलने का तरीका है क्रियाएं, ऐसे नहीं बदलेगा। मतलब अभी तक हम बोलते आ रहे थे कि भाई कि विचारों को शुद्ध करो, अच्छा सोचो, नहीं यही कहते ना लोग, शुद्ध विचार रखो। अब कैसे करोगे आप? कंट्रोल तो है नहीं माइंड पे। किसी को कंट्रोल है किसी को? वो अपने आप आ रहा है। तो उसका बेस्ट तरीका है कि अपने आप को बिजी कर लो भगवान की सेवा में, बिजी करो। बिजी होगा तो माइंड इधर उधर नहीं भागेगा, वरना आप कुछ कर नहीं सकते। अब बैठ के अगर सोचोगे मैं अपने माइंड को शुद्ध कर लूं, नहीं होगा, नहीं हो सकता। आप सोचोगे मैं सिर्फ चैंटिंग कर लूंगा शुद्ध हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग की चर्चा की है, कर्मयोग। सो गोल प्लान बनाओ कि फाइन, यू शुड मेक अ प्लान कि 6 महीने बाद हमारे मंदिर में 100 माता जी होनी चाहिए। और कुछ गोल होना चाहिए ना। आप लोग सब बैठ के प्लान बनाओ, या मेल्स बनाए प्लान कि 6 महीने बाद हमारे मंदिर में 100 लोग और जुड़ने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब क्या करें उसके लिए? प्लानिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? तब फिर स्ट्रैटेजी बनाओ। पहले गोल सेट करो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ। ये नहीं पहले स्ट्रैटेजी बन रही है फिर गोल ढूंढ रहे हैं कहाँ है। दैट्स अ फनी थिंग। सो पहले गोल बनाओ, ठीक है। बटाला के और भी मंदिर हैं, है नहीं, उसमें प्रोग्राम शुरू कर सकते हो आप। दैट्स अ गुड गोल। मैंने राजपुरा में बोला था, जैसे महालक्ष्मी मंदिर नहीं है ये साइड में खाली पड़ा रहता होगा, कुत्ते भी नहीं आते होंगे यहाँ पर, मतलब खाली कौन आएगा वहां? किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान के पास आने का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग आते हैं, मगर कुछ अच्छे लोग आते हैं, इनको श्रद्धा है, मगर गाइडेंस नहीं है, तो अब प्रोग्राम वहां शुरू कर सकते हो। कुछ फीमेल वहां पे जाके बैठ के वहां कीर्तन कर लो यार। गाती तो रहती हैं औरतें, गाती रहती है, नहीं देखा नहीं? नाक से पता नहीं, मतलब एक मधुर आवाज भी नहीं होती, मतलब एवरीवेयर, पूरे पंजाब में ऐसी है, नहीं नाक से गाते हैं। आई हैव सीन दैट। सो यहाँ क्यों बैठना है, घर में क्यों बैठना है? वहां बैठ जाओ, शाम को एक हफ्ते बनाओ, वेडनेसडे को वहां चले जाओ सब लोग, और जो भी है वहां पे जाके कीर्तन कर लो, वहां पे जाके थोड़ा लेक्चर कर लो, कोई तो बैठेगा, वो सुनने का डिवोटी बन जाएगा। सो ऐसे कुछ प्लानिंग करो। और भी तो मंदिर होंगे, वहां जाके बैठ जाओ हफ्ते में एक दिन। मेल्स भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, नहीं? सो कुछ आई एम सेइंग कुछ दिमाग लगाओ, क्योंकि तब आपकी लिस्ट में 8वीं चीज भी आ गई, नहीं? मंदिर में प्रोग्राम हो गया, ऐड हो गया, नहीं हो गया? ऐड हो गया एक चीज और। तो ऐसी चीजें ऐड होती जाएंगी। जैसे जैसे आपकी लिस्ट बढ़ेगी, ऐसे ऐसे भगवान का प्रेम भी बढ़ेगा। हनुमान जी भी सोच रहे थे, नहीं, राम काज करीबे को। तो हनुमान जी सोच रहे थे मैं राम के लिए क्या करूं, आप मुझे अब सेवा दीजिए, और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए। हनुमान जी इतने प्रिय हो गए भगवान के। सो यू हैव टू, अगर आप सोचोगे कि मुझे सेवा करनी है, मुझे और अपनी लिस्ट बढ़ानी है, तो भगवान आपको बुद्धि दे देंगे बुद्धि। हमें कैसे आइडिया आ गया कि मंदिर में आके बैठ जाओ? आपको क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको लिस्ट बढ़ाना नहीं चाहते, नहीं? तो अभी ऐसा करो कि ये सब भूल लो कि मैं शुद्ध कैसे होऊंगा, मेरे विचार अच्छे कैसे होंगे, ये सब भूल लो। अब ये सोचो कि क्या करना है भगवान के लिए, प्रैक्टिकल, मतलब वो क्या कहते हैं अब तो अब हो गया सब कुछ। ऐसे पूरी डिस्कशन नहीं आती, 2 लोग आके डिस्कस करते हैं सब कुछ, पूरी मीटिंग होती है, फिर एंड में कहते हैं भैया अब तो मुद्दे की बात बता, क्या मतलब पॉइंट क्या है नहीं? करना क्या है ये बताओ। हो गई बातें, हो गई बड़ी बड़ी, अब करना क्या है ये बताओ। सो दैट्स व्हाट इज भक्त प्रियति। भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है जो भगवान के लिए करते हैं, जो भगवान के लिए प्लानिंग करते हैं। वेरी डियर। भवा लुंठन कोवे देती, दिस इज गुड नेम। भवा लुंठन कोवे देती। भवा लुंठन, लुंठन मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करना, और भव मतलब होता है जन्म मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के सागर को खत्म कर देते हैं। कोविदा मतलब जो एक्सपर्ट है, कोविदा मतलब एक्सपर्ट होता है। विदा मतलब जानना, को मतलब उसको, जो एक्सपर्ट है हमारे जन्म मृत्यु को खत्म करने में।
उनको कोविदा कहते हैं। भगवान हम सब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसा करूंगा, इसका ऐसा करूंगा, इसका ऐसा करूंगा, इसका ऐसा करूंगा, और हमें शुद्ध कर देंगे। अब वो प्लानिंग हो सकता है आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैच ना करे, ये भी हो सकता है। हमने भी तो अपना प्लान बनाया भक्ति करने का कि मैं भक्ति में ऐसे ऐसे करूंगा, हो सकता है भगवान का प्लान बिल्कुल अलग हो, मगर भगवान प्लानिंग करते हैं और धीरे 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 हमें शुद्ध कर देते हैं। इसलिए भवलुंठन को भी देती नाथ हेती, भगवान नाथ है। नाथ मतलब क्या होता है? नाथ मतलब मास्टर। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, कृष्ण की भक्ति नहीं करता, वो सब अनाथ है। और हम लोग सनाथ है। सनाथ मतलब कि हमारे मास्टर है, हमारे पास गाइड है। तो जिसके पास गाइड है, जिसके पास मास्टर है, वो खुश रहेगा। वी नो कृष्ण इज गाइडिंग अस। जिसके पास मास्टर ही नहीं है, वो अपने मन से सोचता रहा है मुझे क्या करना क्या नहीं करना, तो वो परेशान रहेगा। इसलिए कितने भोगी परेशान रहते नहीं रहते। डिसीजन तो ले लेते हैं अपने लाइफ में, मगर परेशान रहते हैं। हाय अब क्या होगा, अब क्या करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो भी करना है हम गीता खोलते हैं, भगवान ने कह रहे हैं ऐसा कर लो, या भक्ति कह रहे हैं शास्त्रों से, शास्त्र जो कह रहे हैं हम करते रहते हैं बस। हमें कोई टेंशन नहीं है, भगवान की गाइडलाइंस है, फॉलो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। इसको कहते हैं को विदेती, सॉरी नाथ। जगन निवासा, जगन निवासा मतलब बहुत अच्छा नाम है जगन निवास। जगन निवास जो जगत के निवास है, या जगत जिसमें निवास करता है वो जगन निवास है। जगत जिसकी शरण में है वो उनको कहते हैं जगन निवास। या जो ओपन है, भगवान ओपन है कि मेरी शरण कोई भी ले सकता है जगत में, मैं सबका निवास हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पास सबके लिए प्लेस है, प्रोवाइडेड आप आ रहे हो मेरे पास। यानी उसको कहते हैं जगन निवास। और नागशयना, नागशयना मतलब जो भगवान विष्णु शयन करते हैं नहीं अनंत शेष पे, इसलिए उनको नागशयन कहते हैं। सो मुकुंद महाराज स्तोत्र का पहला श्लोक है। कुलाशेखर जी इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर पॉपट में, पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद डिजीज ऑफ मेटेरियल अटैचमेंट। प्रभुपाद कह रहे हैं जिनको इन्फेक्शन लगा हुआ है, हम सबको इन्फेक्शन लगा हुआ है नहीं, काम क्रोध लोभ का इन्फेक्शन लगा पड़ा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिनको इन्फेक्शन लगा पड़ा है, अगर वो भगवान के स्तुति करेंगे हर क्षण, ये तो चलो कुछ नाम है, और भी करोड़ों नाम है। आप नाम भगवान के अलग अलग नाम बोलते रहो अपने हृदय में, चलते हुए, जागते हुए, सोते हुए, खाते हुए, तो ये जो इन्फेक्शन है ये खत्म हो जाएगा और भगवान से फिर से आसक्ति हो जाएगी, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। तो एग्जाम्पल नहीं है आपका, क्या कहते हैं, जॉन्डिस का। तो जॉन्डिस में शुगर केन जूस बहुत कड़वा लगता है, मगर जैसे जॉन्डिस कम हो रहा था शुगर केन जूस मीठा लगने लगता है। ऐसे ही है, अभी भगवान इतना अच्छा नहीं लग रहे, नाम इतना अच्छा नहीं लग रहा, मगर अगर आप शुगर केन जूस लेते रहोगे, मतलब भगवान के नाम का अमृत लेते रहोगे, तो धीरे धीरे वो स्वीट लगने लगेगा। फिर आप छोड़ नहीं पाओगे भगवान का नाम। फिर आपको खुद अनुभव आ जाएगा कि भगवान के नाम में जो शांति और संतुष्टि है, उसको भगवान के नाम को छोड़ने से उतनी अशांति उतनी असंतुष्टि है। मतलब हमें लगता है कि सोने से शांति मिलती है, नहीं फ्रेश हो गया मैं सोने से, एक डिवोटी को ऐसा नहीं लगता। सोने से भी फ्रेश नहीं होते, सोना भी स्ट्रेस ही है, एक तरह से स्ट्रेस है वो। हमें लगता है ना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सो जाए, सोना भी स्ट्रेस है, क्योंकि जिसने हायर शांति अनुभव कर ली, जिसने भगवान की भक्ति की शांति अनुभव कर ली, संतुष्टि अनुभव कर ली, उसको तो सब बिल्कुल स्ट्रेस ही लगेगा, वो भगवान को नहीं छोड़ सकता, इम्पॉसिबल है। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान बहुत बड़ा पॉपट है, जाके पढ़ना है, इट्स वेरी नाइस। ओ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान दया के सागर है। भगवान हमेशा, कृष्ण इज ऑलवेज माइंडफुल ऑफ आवर डिफिकल्टीज इन मंडेन वर्ल्ड। भगवान को पता है कि संसार में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, कई चीजें प्रॉब्लम्स हैं, कई लोग कुछ कहेंगे, हमारा शरीर हमारे प्रॉब्लम करेगा, हमारा माइंड प्रॉब्लम करेगा। सो भगवान को पता है, इसलिए कृष्णा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही इज मोर ईगर टू गेट अस टू रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड, देन वी आर ईगर टू गो। इसलिए कृष्णा चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी उनके पास आ जाएं। शायद हमारी इच्छा नहीं है उनके पास जाने की, मगर भगवान चाहते हैं जल्दी से मेरे पास आ जाए, क्योंकि इस संसार में प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स है।
तो कृष्ण आते हैं भाई जल्दी से आ जाए, फिर मेरे साथ रहे, है नहीं? पता लगा गलत चीज में फंस के मुझे भूल ही ना जाए। नहीं, राम भगवान के अवतार में हुआ है। वो कौन था? वो राम भगवान की लीला में कई वानरों ने राम के लिए लड़ाई की। नहीं तो एक वानर का नाम था द्विविध। भगवान राम के लिए उसने लड़ाई की, रावण के अगेंस्ट। मगर बाद में जब भगवान राम ने लीला समाप्त कर दी तो बाद में वो गलत संग में पड़ गया और असुर बन गया। और कृष्ण लीला में फिर बलराम जी को मारना पड़ा उसको। लेकिन इमेजिन, जिसने भगवान राम के दर्शन किए फेस टू फेस, राम लीला में राम की सेवा की, वो असुर बन गया। सो भगवान को पता है कि इस संसार में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है संसार में। आप कुछ ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा, इम्पॉसिबल है। सो भगवान चाहते हैं जल्दी से उनके धाम आ जाए कि रिस्क में ना रहे। कृष्ण इज वेरी ईगर, जल्दी से उसके बाद जैसे माता पिता नहीं होते, अगर बच्चा कहीं जाए और मम्मी पापा को लग रहा है कि बिगड़ जाएगा कॉलेज में, तो जल्दी से कहते हैं भी निकालो वापस लाओ। नहीं, मम्मी कहती है निकालो वापस लाओ, बिगड़ जाएगा। तो बच्चा आराम से घूम रहा है, वहां मजे कर रहा है। मैं मदर फादर टेंशन में, भी बुलाओ इसको, बाद में दूसरे कॉलेज में डालेंगे, अभी घर में बुलाओ। होता नहीं होता है। सो ऐसी भगवान है। इसलिए कृष्णा ज्यादा उत्सुक है हमें हम उनके पास आए जितना कि हमें उत्साह है। तो भगवान अब छोड़ेंगे नहीं हमें, अब तो आ गए हम यहाँ, कुछ ना कुछ प्लानिंग करके ले जाएंगे वो हमें अपने पास। बट हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए। नहीं, भगवान तो प्लानिंग कर रहे हैं, मगर हम अपनी बेवकूफी कैसे भगवान की प्लानिंग को फेल कर देते हैं। फिर भगवान कुछ प्लानिंग करते हैं, फिर फेल कर देते हैं, फिर कुछ प्लानिंग करते हैं, फिर फेल कर देते हैं। सो वी हैव टू कोऑपरेट विद कृष्ण। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के प्लान के साथ अपना प्लान मिलाओ और आगे चलते रहो। प्रभुपाद लिख रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? ये प्रॉपर पढ़ना जाकर, वेरी नाइस। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।